वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 8 जुलाई 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश। कोई डाउट क्वारी हो तो आप यहाँ जुड़ के मुझसे बात कर सकते हो। पहली जो करंट अफेयर है वो ये है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है और जो केनिया की जो गवर्नमेंट है, तो इंडियन गवर्नमेंट और केनिया गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर के ये क्या कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है इसको सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन अफ्रीकन इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो याद रखना है, इंडियन गवर्नमेंट केनिया की गवर्नमेंट ये क्या कर रही है, तो इंडियन अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस कर रही है। अब क्यों ऐसा कर रही है, बिकॉज इंटरनेशनल ये जो साल है 2023 इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो आपको ये याद रखना है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। इंडियन नेवी और यूएस के नेवी इनके बीच एक एक्सरसाइज जो है ये रिसेंटली ये कंडक्ट हुई। एक्सरसाइज का नाम आपको बस याद रखना है सेल्वेक्स। तो आपको एक्सरसाइज का नाम याद रखना है सेल्वेक्स, जो कि इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच में हुआ। और लोकेशन आप याद रखो कोची, कोची में हुआ ये। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है 67th कन्वेंशन ऑन ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में TAAI। तो इसकी जो कॉन्फ्रेंस जो है, जो मीटिंग जो है वो हुई है रिसेंटली कोलंबो में, श्रीलंका। तो कोलंबो कहाँ, श्रीलंका में रिसेंटली ये मीटिंग हुई है। कौन सी, 67th कन्वेंशन ऑफ द ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगली करंट अफेयर देखते हैं। गोविंद कोटिस सतीश, तो ये बन गए हैं पहले इंडियन, फर्स्ट इंडियन जिनको अपॉइंट किया गया है रशियन ऑयल जायंट रॉसनेफ्ट के बोर्ड में। ना देखो मैं समझाता हूं क्या है जी। ये रॉसनेफ्ट जो है ना, ये रशिया की एक कंपनी है, वहां की एक ऑयल कंपनी है, ठीक है। तो उस ऑयल कंपनी के बोर्ड में जो है इनको, गोविंद जी को अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में थे गोविंद, ठीक है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये फ्रांस जाने वाले हैं। फ्रांस में ये रहेंगे गेस्ट ऑफ ऑनर। क्यों, क्योंकि फ्रांस में सेलिब्रेट किया जाएगा उनका नेशनल डे। उनका नेशनल डे को बोलते हैं बेस्टाइल डे। तो वो जो बेस्टिल जो डे है वहां पीएम मोदी जो है वो हिस्सा लेने जा रहे हैं फ्रांस। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एक वॉल्केनो का नाम क्या है, तो उबिनास। तो ये वॉल्केनो है पेरू में, और रिसेंटली यहां से क्योंकि यहां से कुछ मैग्मास वगैरह निकल रहे हैं तो वहां पे कुछ इमरजेंसी वगैरह डिक्लेयर किया गया। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये वॉल्केनो का नाम क्या है, उबिनास। वॉल्केनो कहाँ है, तो पेरू में। बस आपको ये याद रखना है। अगले करंट अफेयर देखते हैं। पी वासुदेवन, तो ये अपॉइंट हो गए हैं एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखना है, पी वासुदेवन न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, आरबीआई के द्वारा ये अपॉइंट हो गए हैं। अगली करंट अफेयर देखते हैं। जस्टिस AP शाही, तो ये अपॉइंट हो गए हैं एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो बस ये नाम याद रखना है आपको, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है इसके चेयरमैन के रूप में नियुक्त कौन हो गए हैं, तो जस्टिस AP शाही। अगली करंट अफेयर देखते हैं। ताइवान, ताइवान जैसे अलग अलग कंट्री में आप देखोगे, जैसे हमारे कंट्री में आप देखोगे तो यूएस की एम्बेसी मिलेगी या अलग अलग दूसरे कंट्रीज की एम्बेसी मिलेगी। लेकिन ताइवान के साथ थोड़ा सा अलग सिस्टम है, बिकॉज ताइवान के साथ चाइना का भी इशू जुड़ा हुआ है। तो ताइवान का एम्बेसी तो नहीं है, लेकिन तो इंडिया के साथ में अगर डील करना है, इंडिया के साथ में मान लो बिजनेस करना है, डील करना है, तो डेफिनेटली ताइवान के कुछ लोग इंडिया में होने चाहिए जिनसे गवर्नमेंट की बात होगी। तो इसके लिए उनकी ऑफिस होती है, ठीक है। तो वो लोग अपना पहले से ऑफिस मौजूद है इंडिया में, और वो लोग अब अपना एक नया ऑफिस जो है, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है वो मुंबई में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि ताइवान अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस कहां स्टार्ट करने जा रहा है, तो मुंबई में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस चैंपियंस ग्रुप। तो ये ग्रुप का नाम याद रखो, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस चैंपियंस ग्रुप। इसे ज्वाइन कर लिया है किसने, तो इंडिया ने। नेक्स्ट करंट अफेयर, गुजरात की गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ प्राइवेट कंपनीज के साथ में कुछ MOU साइन किया, एग्रीमेंट किया, जिसके तहत गुजरात में जो मैंग्रोव वन है, जो मैंग्रोव के प्लांटेशन जो है वो किए जाएंगे। मैंग्रोव जो वन है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है उनको बचाया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए गुजरात गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। सवाल कैसे आएंगे कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैव साइंड MOU टू प्रोटेक्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। ऑप्शंस आपको दे देंगे, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। समझ रहे हो, तो इस तरह की सवाल आएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं।
जस्टिस एस के सिंह, तो ये अपॉइंट हो गए हैं एज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो याद रखना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक्टिंग चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? जस्टिस एस के सिंह। नेक्स्ट करंट अफेयर, एक एकेडमी अवार्ड विनर एक फिल्म मेकर है, नाम इनका याद रखो, तो फ्लोरियन जेलर। तो इनको दिया गया है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, नाम याद रखना है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो याद रखना है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये अवार्ड दिया गया है फ्लोरियन जेलर को, ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, एक बहुत ही फेमस पेंटर स्कल्प्टर जो मूर्तिकार जो है, नाम इनका आपको ध्यान में रखना है, तो निम्बुथिरी। तो इनका निधन हो गया है। तो बहुत ही फेमस पेंटर ये थे, बहुत ही फेमस ये स्कल्प्टर थे, तो इनका निधन हो गया है। आपसे पूछा जाएगा बताओ कि निम्बुथिरी कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे? तो डांस से, सिंगिंग से, पेंटिंग से, ठीक है, इस तरह से आएंगे सवाल। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो हमारे कंट्री में इलेक्शंस करवाती है, इसी तरीके से पनामा जो कंट्री जो है, उसकी वहां की जो इलेक्शन बॉडी है, तो इंडिया की इलेक्शन कमीशन और पनामा की जो इलेक्शन बॉडी है, इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल बोलते हैं उसे, तो इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है। ये एमओयू साइन हुआ है ताकि इंडिया और पनामा कॉपरेशन कर सके इन द फील्ड ऑफ इलेक्शन को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के फील्ड में किस तरीके से कॉपरेशन कर सके इंडिया एंड पनामा, इसके रिगार्डिंग ये एमओयू साइन हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर है एनएलसी, ये गवर्नमेंट एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। तो इनको मिला है जेम अवार्ड, याद रखना है। जेम अवार्ड की बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो ये मिला है इनको टाइमली पेमेंट कैटेगरी में। देखो, गवर्नमेंट चाहती है ना कि ज्यादा से ज्यादा जो सरकारी कंपनियां जो भी उनको जो भी चीज खरीदना है, तो इन सब चीजों के लिए वो ऑनलाइन माध्यम को चुने, है ना, ऑनलाइन के थ्रू प्रोक्यूरमेंट करे। तो इसके लिए जो है कौन से कंपनी ज्यादा अच्छा कर रही है गवर्नमेंट का, तो उनको जो है ये अवार्ड दिया जा रहा है। जैसे आपको याद होगा तो रिसेंटली एनटीपीसी को भी अवार्ड मिला था, प्लेटिनियम अवार्ड, याद अगर आपको हो तो अगेन ये कंप्लीट होता है यहाँ पे आज की करंट अफेयर, टुडे करंट अफेयर। कोई डाउट क्वारी हो तो आप मुझे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम यहाँ पे जुड़ सकते हो, पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। कुछ और हमारे चैनल्स है, क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्लास ऑक्साइड पीवाईक्यू, आप हमारे उन चैनल्स को विजिट कर सकते हो। थैंक यू।